हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है ऐप डेवलपमेंट। बहुत अच्छी वीडियो है, इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं। जनरली जब आप और हम कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप पर कोई काम करते हैं तो हमें एक ऐप की रिक्वायरमेंट होती है। ऐप इन द सेंस एप्लीकेशन होता है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। App is a type of software that allow you to perform specific task। ऐप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का टास्क परफॉर्म करता है। कैसे? मान लीजिए मुझे गाना चलाना है, ऑडियो गाना चलाना है, वीडियो गाना चलाना है, तो उसके लिए कोई भी म्यूजिक प्लेयर काम में आता है। जैसे VLC मीडिया प्लेयर आ गया। मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अपना रिज्यूम क्रिएट करना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम आ जाएगा। टेबुलर फॉर्म में कोई डाटा क्रिएट करना है तो उसके लिए एक्सेल काम में आ जाएगा। अब जनरली आगे देखते हैं हम ऐप होता क्या है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे ये क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप हो रखे होते हैं, दे रखे होते हैं। जनरली ऐप का मतलब होता है कि तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोग्राम जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। इन द सेंस होता है यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। कैसे वर्क करते हैं? विद इन द टेक्निकल लिमिटेड ऑफ द डिवाइस, एप्स कैन लेट योर फोन और टैबलेट डू ऑलमोस्ट एनीथिंग you can imagine. You can turn your phone into a remote control for a TV or a toy using an app। मतलब एक एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप अपने मोबाइल को एज ए रिमोट भी यूज कर सकते हैं। You may use your mobile phone to control all the gadgets you have it home even though you may not be at home। The apps are programmed to different types of tasks। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल में एप्लीकेशन चलाते हो तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप बैंक की सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। आपको पैसे लेने हो, किसी को पैसे देने हो, या फिर आपको रेल टिकट करवानी हो, बस टिकट करवानी हो, वो भी ऐप के थ्रू। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, वो भी ऐप के थ्रू हो सकता है। तो आप हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इसका यूज क्या होता है। एप्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एट दिस टाइम्स। एज यू विल सी दैट्स आर एप्स फॉर एवरी कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, बैंकिंग, शॉपिंग, मतलब कुछ भी करना है। कुछ भी इन द सेंस होता है शॉपिंग करना है, बैंकिंग में कोई काम है आपको, या कोई टिकट वगैरह कराना है, फॉर्म वगैरह फिल करना है, उन सब के लिए आज एक ऐप क्रिएट किया हुआ है। आज की लाइफ में ऐसा है कि बिना ऐप के बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको आप ऐप की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हो। सम ऑर्गेनाइज डेवलप्स एप्स टू कीप अप विद द अदर एंड टू बी कनेक्टेड विद क्लाइंट्स मोर इजीली। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिनके साथ हम लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं सोशल मीडिया पे, लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने खुद के ऐप क्रिएट करे हुए हैं खुद के पर्सनल कस्टमर से कांटेक्ट में रहने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद कुछ यहाँ पे टाइप दे रखे हैं कि ऐप किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो आपकी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जो पहली स्क्रीन होती है उस पर दिखता है। जैसे वर्ड प्रोसेसर है, मैंने पहले भी बताया था। ये वर्ड प्रोसेसर अलाउ यू टू क्रिएट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट अपार्ट फ्रॉम राइटिंग लेटर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड प्रोसेसर है ना, एक पैकेज होता है ऐसे सॉफ्टवेयर का जिनके अंदर आप है ना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक जो एग्जांपल दिया हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र आप जानते होंगे, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें जिस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। मोस्ट कंप्यूटर विद ए ब्राउज़र विच इज प्री इंस्टॉल। बहुत सारे कंप्यूटर में ये जो
ब्राउज़र होता है तुम्हारा पहले से इंस्टॉल होता है। देर आर सम अदर विच मे आल्सो बी डाउनलोडेड सच एज सफारी, ओपेरा एंड मोजिला फायरफॉक्स। ये ऐप्स के बारे में बताया जा रहा है कि कौन से ऐप्स होते हैं। तो ये डेस्कटॉप ऐप्स के बारे में बात हो रही है। मीडिया प्लेयर, टू लिसन टू म्यूजिक और वॉच मूवी यू नीड टू यूज ए मीडिया प्लेयर। ठीक है ना जी। तो मीडिया प्लेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर अगर आपको कोई म्यूजिक वगैरह सुनना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। गेम्स तो आप जानते हो, बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ ही आते हैं, सच एज सॉलिटेयर। ये एक गेम का नाम है जिसमें आपको बहुत सारे वो कार्ड्स वगैरह मिलते हैं ना, कार्ड्स जिसमें आप खेलते हो इस तरह से। ठीक है जी। अब बात आती है, वो तो डेस्कटॉप ऐप, अब ये है मोबाइल ऐप। सबसे पहले इसमें मेल दे रखा है, ये कह रहा है यू कैन डाउनलोड एंड यूज जीमेल और याहू मेल ऑन योर मोबाइल डिवाइस फॉर चेकिंग एंड सेंडिंग मेल्स। मेल करने के लिए, जब आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेंड करना चाहते हो, उसके लिए एक मेल नाम का एप्लीकेशन होता है। सोशल मीडिया में तुम्हारे ट्विटर होते हैं, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है। बैंकिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से आप पेमेंट लेना देना कर सकते हो, जैसे गूगल पे होता है, फ़ोन पे होता है, लाइक दैट। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग आपको पता होगा, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अमेजन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं और बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और उनकी हेल्प से बहुत सारे ऐप तुम्हारे पास आ जाएंगे जिनसे आप शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑफन यूज मैनी एप्स एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। आप एक ही टाइम पे बहुत सारे ऐप्स अगर यूज कर रहे हो तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद आता है कि अभी आपने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के वहाँ पे ऐप उसने डिस्कस करे थे। एक डेस्कटॉप ऐप डिस्कस करा था, एक मोबाइल ऐप डिस्कस करे थे। यहाँ पे कुछ और टाइप्स दे रखे हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऐप्स बट देर आर 3 मेन टाइप्स विच आर कॉमनली यूज। पहला है नेटिव ऐप। नेटिव हैव बीन डेवलप फॉर यूज एंड पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और डिवाइस। किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए जो हम बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पर्टिकुलर ध्यान में रखते हुए हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो तुम्हारे नेटिव ऐप्स कहलाते हैं। सिंस दे आर डेवलप फॉर ए सिंगल डिवाइस एक्सक्लूसिवली, ये केवल एक ही डिवाइस के लिए हम यूज करते हैं। दे आर सेड टू बी नेटिव फॉर द प्लेटफॉर्म और डिवाइस। दस ऐप built for OS like iOS, Android, Windows Phone, Symbian और BlackBerry cannot be used on any other platform. iTunes would not work on Android Smart। मतलब कुछ ऐसे ऐप बनाते हैं जिनको हम पर्टिकुलर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को याद में रख के बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी और में नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारे iOS के एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके एंड्रॉयड वगैरह में नहीं चलते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दीज एप्स इज दैट सिंस दे आर डिवाइस और OS specified, they make use of all the feature of the device. They give a high performance to the user। जब ऐसे एप्स बनाए जाएंगे कि जो किसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर चलेंगे, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेंगे, तो उनका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। वेब एप्स आर स्टोर्ड, दूसरा है आपका, ये तो हो गया आपका नेटिव ऐप। दूसरा है वेब एप्स। वेब एप्स आर स्टोर्ड ऑन ए रिमोट सर्वर एंड आर एक्सेसिबल यूजिंग ए ब्राउजर। एक ब्राउजर को यूज करते हुए आप इन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। वेब एप्स आर यूजुअली रिटेन इन HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। दे रिक्वायर वेरी लिटिल ऑफ द डिवाइस मेमोरी। इनका साइज जो होता है वो बहुत कम होता है और जो आपकी डिवाइस होती है उसका बहुत कम साइज ये यूज करते हैं। द एडवांटेज इज दैट दे कैन बी यूज टू वर्क ऑफ एनी मोबाइल डिवाइस। किसी भी मोबाइल डिवाइस पर काम कर सकते हैं। जब ये सब प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे ना तो इनका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो थोड़ा लो होगा, ये इसकी ड्रॉबैक होती है। हाइब्रिड एप्स आर बिल्ट यूजिंग मल्टी प्लेटफॉर्म वेब टेक्नोलॉजी। बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हाइब्रिड एप्स बनाते हैं। हाइब्रिड इन द सेंस होता है कुछ एप्स का कॉम्बिनेशन। दे कैन बी यूज टू एनी प्लेटफॉर्म एंड आर ए मिक्स ऑफ द वेब एंड नेटिव एप्स। वो नेटिव एप्स की तरफ भी काम कर सकते हैं और वेब ऐप की तरफ से भी काम कर सकते हैं। The main advantage is that they are fast and relatively easy to develop with low maintenance cost। इसका जो एडवांटेज होता है वो ये है कि आपका ये ऐप इसको डेवलप करना इजी होता है और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत लो होती है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस और स्पीड जो होती है ना काम करने की वो थोड़ी लेग करती है। ये इसका डिसएडवांटेज होता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि जब हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं तो उसके कुछ फीचर होते हैं। गुड फीचर कौन से हैं इसके? अगर हम कोई अच्छा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके फीचर कौन से होंगे? इट शुड हैव ए गुड यूजर इंटरफेस विच इज सिंपल एंड ईजी टू यूज। जब हम कोई ऐप बनाते हैं ना, वो तो इस तरह से होना चाहिए कि यूजर को वो बहुत ईजी लगे। इट शुड नॉट टेक सच मच टाइम इन लोडिंग, इट शुड नॉट हैंग अप और क्रैश। ऐसा होना चाहिए कि इजीली डाउनलोड हो जाए, इजीली आप उसको लोड कर सकते हो और इजीली उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। इट शुड हैव अपडेटेड टू फिक्स द बग्स एंड ऐड न्यू फीचर एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो वर्क करे, कहने का मतलब ये है। इट शुड हैव ए गुड कस्टमर सपोर्ट टीम और रिसॉल्व इशू फॉर द यूजर। जो यूजर होते हैं उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो साथ के साथ वो सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे आपको एक ऐप के थ्रू एक सॉफ्टवेयर इन द सेंस एक ऐप और एक गेम क्रिएट करके दिखाया गया है। देखते हैं कैसे कैसे वर्क करता है। नाउ लेट अस learn to create a simple app. There are many software which you can use to build your own app. For example, MIT App Inventor 2, Buildfire, Zoho, Creator, AppyPie and AppyGeser। मतलब कुछ ऐप्स हैं यहाँ पे, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से आप ऐप क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, जब आप कोई ऐप क्रिएट करने चाह रहे हो तो आपके पास ये होना चाहिए कि हम ऐप किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या होगा, उसकी वर्किंग कैसी होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए। इसका मतलब होता है पिक एंड आइडिया। सेकेंड है थिंक एंड राइट डाउन द फंक्शन यू वांट योर ऐप टू डू। क्या क्या काम उसमें करवाना चाहते हो। मान के चलो मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ कुछ ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए, तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मैं क्या क्या सामान खरीद सकता हूँ, पेमेंट कैसे होगी, डिलीवरी का क्या सिस्टम रहेगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं चाहिए। इसके बाद डिजाइन द यूजर फ्रेंडली। इसका मतलब होता है एक पेपर पे आप इंटरफेस बना ले कि यूजर को वो ऐप दिखेगा कैसे। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट मैंने बताया था किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्चोरियल फॉर्म में होता है। उसकी पिक्चर बना लें, फिर उसका रिटर्न कर लें। डिजाइन द डाटाबेस, इसके बाद आप उसको डिजाइन करना स्टार्ट कर दें, आप उसको लिखना स्टार्ट कर दें। ये कह रहा है मोस्ट ऐप बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर बिगिनर्स हेल्प यू मेक एन ऐप विदाउट द एक्चुअल कोडिंग। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अपना केवल सिंटैक्स लिखते हैं, वो कोड लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है इसमें, लेट अस क्रिएट ए ऐप टू प्ले ए बॉल गेम। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम बॉल गेम खेलेंगे। इसमें जो हमने इंटरफेस यूज करा है वो है MIT ऐप इन्वेंटर। MIT ऐप इन्वेंटर 2 के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक गेम डेवलप करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो तुम्हारा ऐप इन्वेंटर नाम का सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट टैब। यहाँ पे एक टैब था क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट ऐप, ये वाला देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है जी। जब आप कोई ऐप क्रिएट करना चाह रहे हो और इसकी हेल्प से कि सर ने ऐसा एग्जांपल दे दिया है और हम अब इसको क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा इस ऐप को। इसके बाद करा है क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट ऐप इन द पॉपअप विंडो गिव द नेम फॉर योर प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन ओके। पहले उसका नाम दे देते हैं, फिर उसको सेव कर लेते हैं पहले ही। जैसे यहाँ पे बॉल गेम 2 नाम दे रखा है। टू ऐड ए कैनवास क्लिक ऑन ड्रॉइंग एंड एनिमेशन ऑप्शन इन द पैलेट, ड्रैग द कैनवास ऑन द लेयर। ये वाले ड्रॉ एंड एनिमेशन, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैनवास नाम का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से जो भी कैनवास लेके आनी है, जो भी पिक्चर लेके आनी है, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वो या ड्रैग कर सकते हो आप, वो तुम्हारे स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्लिक ऑन स्क्रीन एंड कंपोनेंट्स पैन इन द प्रॉपर्टीज पैन, अनचेक द स्क्रॉल एबल चेकबॉक्स सो दैट द स्क्रीन डज नॉट स्क्रॉल। जब आप इसके ऊपर चेक मार्क का साइन लगा दोगे ना स्क्रॉलेबल, तो ये जो तुम्हारी स्क्रीन है वो स्क्रॉल नीचे की तरफ नहीं होगी। दिस विल अलाउ यू टू मेक द कैनवास फिल अप होल स्क्रीन। अच्छा, इसकी हेल्प से आपका जो कैनवास है वो पूरी स्क्रीन पर फिल हो जाएगा। द स्क्रीन इज स्क्रॉल्ड बाय डिफॉल्ट। स्क्रीन है जो आपकी वो ऑटोमेटिक मूव होना स्टार्ट कर देगी। सेलेक्ट कैनवास इन द कंपोनेंट पैन एंड देन चेंज इट्स प्रॉपर्टीज इन द
properties window. Set the height property to fill parent and click on OK. Do the same with the width property. ये इसकी साइज वगैरह को, हाइट और विड्थ को अगर आप चेंज करना चाहते हो या कितना कितना आपको उसमें हाइट और विड्थ भरना है, डालना है, वो आप कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, इसका साइज आप पिक्सल में भर सकते हो और परसेंट में भी भर सकते हो। इसके बाद कह रहा है नाउ एड ए बॉल टू द स्क्रीन बाय ड्रैगिंग इन फ्रॉम द ड्राइंग एंड एनिमेशन ऑप्शन। जहाँ से हमने कैनवास इंसर्ट करा था ना, वहाँ से अब आपको एक बॉल इंसर्ट कर देनी है। जैसे ही बॉल वहाँ पे आ जाएगी बॉल, फिर उसके बाद आपको स्क्रीन इस तरह से दिखेगा। इस दिखने के बाद ये कह रहा है चेंज इट्स साइज इन प्रॉपर्टीज विंडो बाय चेंजिंग इट रेडियस। अब आप यहाँ से इसकी रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से, मतलब विंडो का जो विंडो पर आपको बॉल जो दिखेगी उसका साइज वगैरह आप चेंज करना है, आप इसकी रेडियस में से जाके चेंज कर सकते हो। उसके बाद कलर वगैरह आप इसका चेंज कर सकते हो। चेंज द कलर ऑफ द बॉल, चेंज द पॉइंट कलर टू गेन, मतलब इसका आपने जो भी कलर देना है वो कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसका कलर दे दिया। क्लिक ऑन द कंपोनेंट एंड सेलेक्ट कैनवास फर्स्ट, चेंज द कैनवास कलर टू द येलो फ्रॉम द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में से कैनवास जो हमने पहले लिया था उसका कलर हम चेंज कर देंगे। इसके बाद नाउ लेट्स ऐड सम कोड फॉर द बॉल टू मूव। अब हमको बॉल मूव करानी है तो उसके लिए हमें कुछ कोड लिखने पड़ेंगे। बॉल राइट में मूव करानी है, लेफ्ट में मूव करानी है। क्लिक ऑन द ब्लॉक एंड सेलेक्ट द बॉल एंड द लेफ्ट पेन। फ्रॉम द व्यूअर पेन चूज द ब्लॉक व्हेन बॉल फ्लिंग एंड drag and drop it onto workplace for filling the bell. The event here is flung. ठीक है जी, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी बॉल लेफ्ट टू राइट मूव होती है, टॉप टू बॉटम मूव होती है, ड्रॉप होती है कहीं पर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अब कोड लिखने पड़ेंगे। स्क्रॉल डाउन इन द लिस्ट ऑफ ब्लॉक, गेट टू सेट बॉल 1 हेडिंग एंड सेट बॉल स्पीड ब्लॉक, ऐड देम टू व्हेन बॉल फ्लंग .com। अब आपको ये कोडिंग लिखनी है। कोडिंग लिखने के बाद आपको बॉल की स्पीड, किस तरह से बॉल आपकी मूव करेगी और किस किस बटन या किस किस कमांड की हेल्प से मूव करेगी वो आपको लिख देना है। नाउ लेट्स ऐड द स्पीड एंड हेडिंग टू इट। स्क्रॉल डाउन द कमांड एंड यू विल फाइंड द कमांड इन ग्रीन, ड्रैग सेट हेडिंग एंड सेट स्पीड कमांड एंड अटैच देम टू द प्रीवियस ब्लॉक। ये सारी कमांड लिखने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के दिखेगा। जब ये सारी आपकी स्पीड वगैरह लिख दोगे, जो भी कमांड है आपकी वो सारी आप लिख दोगे, इस तरह से तुम्हारा लास्ट फाइनल प्रोग्राम जो है बन के आ जाएगा जो आपने गेम का लिया। और जैसे ही जैसे आप अब इसको स्टार्ट करोगे तुम्हारी बॉल बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक हमने प्रोग्राम लिखा था। प्रोग्राम लिखने के बाद आपका जो आउटपुट आया है सामने, वो एक ऐप क्रिएटर के फॉर्म में आ गया है कि ऐप आपका क्रिएट हो गया है। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Thank you and have a nice day.